Hello students, you are welcome to this channel of Asian Children Academy Senior Secondary School CHV जोधपुर। आज हम मध्यकालीन भारतीय चित्रकला के अंतर्गत मुगल चित्र शैली का अगला पार्ट यानी भाग 5 पढ़ेंगे। और भाग 5 में मुगल कालीन प्रमुख चित्र कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं उन चित्रों पर हम चर्चा करेंगे कि मुगल कालीन प्रमुख चित्र जो है वो किस चित्रकार ने उन्हें चित्रित किया है और किस शासक के काल में उन्हें चित्रित किया गया और चित्रों में क्या विशेषता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मुगल चित्र शैली। मुगल चित्र शैली भाग 5, मुगल कालीन प्रमुख चित्र। हम सबसे पहले लेते हैं सलीम का जन्म। ये चित्र का शीर्षक है, सलीम का जन्म चित्र का शीर्षक है और इसे चित्रकार केसु द्वारा चित्रित किया गया है और ये अकबर के काल में यानी अकबर कालीन चित्र है। सलीम का जन्म केसु द्वारा अकबर के काल में चित्रित किया गया था। जब आपको तीनों बातें याद रखनी, सलीम, केशु और अकबर। इस चित्र में क्या है, केशु द्वारा बनाए गए अकबर कालीन चित्रों में सलीम का जन्म चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह चित्र अपने तल विभाजन और विहंगम दृश्यमानता के लिए जाना जाता है। इस चित्र में संपूर्ण कथानक विभिन्न खंडों में बांटकर अंकित किया गया है। जैसे महल के बाहर खैरात बांटने का दृश्य है, तो वहीं महल के भीतर नृत्यरत स्त्रियां अंकित है। एक खंड में सलीम को स्नान कराने का दृश्य है, वहीं अगले खंड में प्रसूति गृह दिखाया गया है। चित्रों के ऊपरी भाग में छत पर मोर को अंकित किया गया है। ऊंचे 37 व पार्श्व में प्रकृति का सुंदर या मनोरम अंकन हुआ है। संपूर्ण चित्र में आकर्षक रंग संगति है। तो ये वाला जो अकबर के काल में केसु द्वारा सलीम का जो चित्र जन्म नामक चित्र है, इसमें आपको ये ध्यान रखना कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र था अकबर कालीन, जिसमें ये चित्र क्यों माना जाता है, क्योंकि इस चित्र को तल विभाजन और विहंगम दृश्यमानता के दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर चित्रित किया है। और दूसरी बात याद रखनी, पूरा संपूर्ण जो कथानक है यानी चित्र के अंदर जो भी दृश्य है उसको विभिन्न भागों में बांटकर अंकित किया गया। जैसे महल के अंदर महल के बाहर खैरात बांटने का दृश्य, वहीं महल के भीतर नृत्यरत स्त्रियां अंकित है। एक खंड में सलीम को स्नान करते दर्शाया, वहीं दूसरे खंड में प्रसूति गृह जहाँ बच्चे का जन्म होता है वो स्थान दिखाया गया है। ऊपरी भाग जो है चित्र में, उसमें छत दिखाई गई है, छत के ऊपर मोर अंकित है। ऊंचे क्षितिज और पार्श्व में किसका अंकन किया गया, प्रकृति का। इस प्रकार से इस चित्र में बहुत ही आकर्षक रंग शामिल किए गए। दूसरे चित्र के बारे में बात करें, जहांगीर का सपना। यह भी मुगल कालीन प्रमुख चित्रों में अपना विशेष स्थान रखता है। जहांगीर का सपना, जैसा कि जहांगीर नाम आया, जिसका मतलब जहांगीर के काल में इसका चित्रण हुआ है। लेकिन किसने चित्रण किया, जहांगीर के प्रिय चित्र का, अबू हसन ने। ये किसी घटना को लेकर के चित्रित किया गया है। तो देखते हैं क्या है। यह चित्र जहांगीर के प्रिय चित्रकार अबू हसन द्वारा चित्रित किया गया। इस चित्र में जहांगीर को ईरानी शाह अब्बास से गले मिलते दर्शाया गया। यानी यहाँ चित्र में दो व्यक्ति, एक जहांगीर जो कि मुगल सम्राट है और दूसरा है शाह अब्बास जो कि ईरानी शासक है। इन दोनों को गले मिलते हुए दर्शाया गया। ऐसा बताया जाता है कि ये चित्र जब इन दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। ये चित्र उस दौर का है जब ईरानी सुल्तान के साथ जहांगीर के रिश्ते मधुर नहीं थे। फिर भी चित्रकार अबू हसन ने इनको
गले मिलते हुए दर्शाया है। इस चित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार। चित्र में जहांगीर को श्रेष्ठ विश्व विजेता के भाव के साथ अंकित किया गया है, यानी जहांगीर को अच्छा दर्शाया गया है। ग्लोब पर जहांगीर को शेर के ऊपर खड़ा बताया जहांगीर को, और शाह अब्बास को भेड़ पर खड़े बताया है। यह तुलना की दोनों की, किसको महान बताया, जहांगीर को, और शाह अब्बास को भेड़ पर खड़ा करके निम्न स्तर का बताया। तथा वस्त्र आभूषण और प्रभाव मंडल में से भी जहांगीर का जो चित्र है वो श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किया गया है। चित्र में स्वर्ण प्रभा मंडल अंकित कर जहांगीर की उपाधि नूर अल दीन को प्रतिबिंबित किया गया है। चित्र कौन से रंग पद्धति में बना हुआ, टेम्परा रंग में बना हुआ है, इसमें स्वर्ण और रजत रंग यानी चांदी जैसे रंगों की अधिकता है। तो इस प्रकार के जहांगीर का सपना जो चित्र है वो भी जहांगीर कालीन जहांगीर के प्रिय चित्रकार अबू हसन द्वारा चित्रित किया गया। इस चित्र की खास बात यह है कि ये ईरानी शाह अब्बास और जहांगीर के दोनों के गले मिलते हुए आलिंगन करते हुए दर्शाया गया है। लेकिन ये बताया जाता है कि ये उस वक्त का चित्र है जिस समय इन दोनों में रिश्ते अच्छे नहीं थे, और इसी कारण से अबू हसन ने अपने सम्राट, अपने बादशाह को श्रेष्ठ और विश्व विजेता दर्शाने के भाव से अंकित किया है, और इसी कारण से ग्लोब पर जहांगीर को शेर के ऊपर खड़ा बताया, वहीं शाह अब्बास को भेड़ पर। वस्त्र आभूषण और प्रभा मंडल में भी किसको श्रेष्ठ बताया, जहांगीर को। चित्र में स्वर्ण प्रभा और प्रभा मंडल अंकित करके जहांगीर की उपाधि जो थी नूर अल दीन को प्रतिबिंबित किया है, और ये चित्र टेम्परा रंगों में चित्रित किया गया। तो अब अगला जो चित्र है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला चित्र है, टाइटल उसका बहुत ही अच्छा है, कबीर और रैदाश। ये चित्र उस्ताद फकीरुल्लाह ने शाहजहां के काल में चित्रित किया गया है। यहाँ पर दो व्यक्तियों का जिक्र है, कबीर और रैदाश, जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा। और ये जो चित्र है इसका वर्णन अपन अभी पढ़ेंगे, इसकी टिप्पणी पढ़ेंगे तो उसमें भी स्पष्ट हो जाएगा। उस्ताद फकीरुल्लाह शाहजहां के काल में उसने बनाए। शाहजहां कालीन चित्रों की संपूर्ण विशेषताओं को दर्शाता ये चित्र उस्ताद फकीरुल्लाह द्वारा 1640 ईस्वी में अंकित किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। धूसर रंग संगति। अब धूसर या दूसरा का मतलब होता है धूल के समान रंग, और धूल या मिट्टी के समान रंग कहाँ पाए जाते हैं, ग्रामीण परिवेश में। दूसर रंग संगति वाले इस चित्र में ग्रामीण परिवेश दर्शनीय है, यानी चित्र जो है वो कौन से परिवेश में बनाया है, किस परिवेश में चित्रित किया गया है, ग्रामीण परिवेश, यानी धूसर रंग संगति। धूसर रंग का मतलब होता है धूल या मिट्टी का जो रंग होता है उससे मैच करता हुआ। झोंपड़ी के बाहर चित्र में दिखाया कि कबीर जो है कपड़ा बुन रहे हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि कबीर जो है जिसको पालन पोषण करने वाले कौन थे, जुलाहे थे, और जुलाहों का काम क्या होता है, कपड़ा बुनना। तो यहाँ पर कबीर को झोंपड़ी के बाहर कबीर कपड़े बुनते हुए बताया। वहीं उनके पास कौन बैठे हैं, रैदास। कहाँ पर बैठे, एक चट्टाई पर बैठे हैं। रैदास एक चट्टाई पर बैठे हैं। दोनों ही दीन दुनिया को भूल ईश्वर के ध्यान में मस्त है, यानी उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उसे सब कुछ भूल कर वो किसके ध्यान में मस्त है, ईश्वर के, यानी गॉड का कंसंट्रेशन करके बैठे हैं। दोनों भक्तों को क्रश काय बनाए। क्रश काय का मतलब क्या होता है, दुबले पतले शरीर वाला बनाया गया है। बॉर्डर नीले रंग से दर्शाया है। भूरे रंग की प्रधानता से विषयगत प्रासंगिकता को बल मिला है। भूरे रंग यानी भूरा रंग किसका होता है, मिट्टी का, धूल का। इसलिए कह रहे हैं कि ये चित्र ग्रामीण परिवेश में दर्शाया गया है, चित्रित किया गया। तो कबीर और रैदास जो कि उस्ताद फकीरुल्लाह शाहजहां काल का चित्र है, 1640 ईस्वी में इसको बनाया गया है, जिसमें क्या दिखाया गया है कि एक झोंपड़ी के बाद कबीर कपड़ा बुन रहे हैं और उनके पास ही रैदास बैठे हैं वो चटाई पर, और दोनों ही
इस पूरी दीन दुनिया को भूल करके केवल ईश्वर के ध्यान में मस्त है। दोनों ही भक्तों को बहुत ही कृष्णकाय बनाया है। और बॉर्डर, इस चित्र का बॉर्डर जो है नीले रंग का और भूरे रंग की प्रधानता के कारण चित्र जो है बहुत ही प्रासंगिक प्रतीत होता है। अगला जो चित्र है चौथा, उसको हम पढ़ेंगे। चौथा जो चित्र है वह है दारा सिकों की बारात। ये भी एक मुगल सम्राट था। हाजी मदानी ने इस चित्र को चित्रित किया और शाहजहां के काल में। दारा सिकों की बारात नामक चित्र की रचना हाजी मदानी द्वारा टेम्परा पद्धति, ये भी टेम्परा पद्धति में है। और जहांगीर का सपना वो भी कौन सी पद्धति में? टेम्परा पद्धति में। चित्र में दारा सिका को घोड़ी पर बैठे हुए चित्रित किया गया। तुम्हें पता है कि चित्र का टाइटल क्या? दारा सिकों की बारात। बारात में जो वर होगा वो किस पर बैठेगा? घोड़ी पर। तो घोड़ी पर बैठे चित्रित गया। वह एक अंगरखा पहने हैं, यानी कि वेशभूषा में अंगरखा पहन रखा और मोतियों का सेहरा बांधे हैं, जैसा कि दूल्हे का जो लिबास होता है। दारा सिका के पीछे उसके पिता शाहजहां, अब आपको पता चल गया होगा दारा सिको कौन थे? शाहजहां के पुत्र। घोड़े पर सवार है। शाहजहां के सिर के पीछे प्रकाश की छटा यानी प्रकाश पुंज दिखाई गई है। सभी चेहरों को प्रोफाइल व आधे प्रोफाइल एक चश्म में दर्शाया गया, यानी कि सारे चेहरे जो है वो या तो डेढ़ चश्म या एक चश्म चेहरों में दर्शाए। चित्र में नारी सदस्यों को हाथियों पर सवार चित्रित किया गया, यानी नारियों को भी, स्त्रियों को भी हाथियों पर सवार चित्रित किया गया। इसके साथ साथ बैंड बाजे वाले भी हाथी पर सवार होकर जा रहे हैं, यानी कि बारात का दृश्य है तो बैंड बाजे वाले होंगे। अनार और अन्य रोशनी बिखेरने वाले पटाखे भी फूट रहे, ये इसका दृश्य था। ये था दारा सिकों की बारात, जो किसने चित्रित किया? हाजी मदानी ने शाहजहां के काल में। क्योंकि दारा सिको शाहजहां का पुत्र था, इसलिए इसका चित्रण जो है हाजी मदानी ने टेम्परा पद्धति में। क्या चित्र में दारा सिको किस पर दिखाया? घोड़ी पर, जैसा कि दूल्हे को घोड़ी पर ही दिखाया जाता है। और उसका जो लिबास है उसने अंगरखा पहन रखा और मोतियों का सेहरा बांधे। उसके पीछे घोड़े पर कौन सवार है? उसके पिता शाहजहां, और शाहजहां के सिर के पीछे प्रकाश पुंज यानी प्रकाश प्रभाव दिखाया गया है। चेहरों को प्रोफाइल या आधे प्रोफाइल यानी कि डेढ़ चश्म या एक चश्म चेहरे दर्शाए गए। और नारी सदस्यों को यहाँ तक कि किस पर सवार दर्शाया? हाथियों पर। और जैसा कि बारात का दृश्य है तो उसमें बारात के साथ क्या है? बाजे वाले भी हाथी पर सवार होकर जा रहे हैं। अनार और दूसरे रोशनी बिखेरने वाले, आतिशबाजी करने वाले पटाखे फोड़े जा रहे हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये मुगल कालीन प्रमुख 4 चित्र हैं, जिनके चित्रकार किन शासकों के काल में ही चित्रित हुए और इनका